चल गुंडों की छाती पर, चल गुंडों की छाती पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी के जरिए समीक्षा बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार प्रदेश के रोहतास जिले में इस वक्त मौजूद हूँ और रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा से आपसे चर्चा रूबरू कर रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को हर एक स्तर पर मजबूत करना शुरू कर चुकी है। खासतौर पर जानने समझने की आवश्यकता ये है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके आधार पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो अपनी सियासी हलचल शुरू कर दी है, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी अपनी दावेदारी मजबूती से रखने के लिए अब वो तैयार नजर आ रही है। एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि कई ऐसी विधानसभा सीटें जो बहुजन समाज पार्टी ने इतिहास में जीती है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार अपना दांव और अपनी तमाम रणनीतियों को जिस तरीके से संगठनात्मक तौर पर जमीनी स्तर पर उतारने के लिए अब दिखाई दे रही है। दिनारा विधानसभा 2005 में बहुजन समाज पार्टी के जरिए प्रत्याशी सीता इनके माध्यम से जीती गई थी, लेकिन इस वक्त तकरीबन 20 वर्षों से अभी भी बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस सीट को जीता नहीं गया है। लेकिन 2005 में जो जीत दर्ज की गई थी, फिर एक बार 2025 में ये जीत दर्ज की जाएगी। इसी मुताबिक अब बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम बिहार प्रदेश में लगे हुए हैं, जो कि इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के केंद्र प्रभारी अनिल कुमार, इनकी भी मौजूदगी है। समीक्षा बैठक जारी है और तमाम पदाधिकारी है, इनसे जान पहचान की जा रही है। उनके पूछा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी मिली है, कितना संगठन का काम अब तक पहुंच पाया है। कार्यक्रम में तमाम लोगों की जो मौजूदगी है आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। महिलाएं बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में मौजूद है, साथ ही साथ पुरुष और बुजुर्ग। और इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी संगठन में जो 50% युवाओं की भागीदारी चाहती है, वो युवाओं की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन आया तो गुंडे मवाली भागे, और आज बिहार में गुंडों मवाली का बिहार हो गया है। ये डबल इंजन की सरकार जो है पूरी की पूरी भ्रष्ट शासन में चली गई है, लुटेरों के हाथ में चली गई है, और हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तो हम आप सबों से कहना चाहते हैं कि आप निडर रहिए, निश्चिंत रहिए, हम सब आपके साथ हैं, और इस बार न्याय के लिए एक नई क्रांति की आगाज कीजिए कि हमें हमारी नीली सरकार चाहिए, हमें हमारी हाथी की सरकार चाहिए। आप कमजोर हैं और आपके हाथों में अगर सत्ता आ जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे भाइयों के ऊपर, मेरी बहन बेटियों के ऊपर कोई आंख उठा करके भी देख ले। ये मैं दावे के साथ में कहता। और रही बात, गुंडे मवाली बड़े बड़े यहाँ बिहार के अंदर घूम रहे हैं, बड़े बड़े गुंडे मवाली हैं, और ये गुंडे मवाली कहीं और से नहीं आए, यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने उनको पाल रखा। और इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि गोपालगंज के डीएम कौन था? जी कृष्णैया। नाम सुना नहीं सुना आप लोगों ने? जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी, और जी कृष्णैया के हत्यारों को छोड़ा किसने? आरजेडी और जेडीयू की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तीनों ने मिल करके जी कृष्णैया के हत्यारों को और तमाम गुंडे मवालियों को जेल के कानून में संशोधन करके उनको छोड़ने का काम किया था।
बिहार प्रदेश में विधानसभा सिलसिलावार जो समीक्षा बैठकें बहुजन समाज पार्टी की जारी है, इसके पहले आपने दिनारा विधानसभा की तमाम तस्वीरें देखी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ करघर विधानसभा की वो तस्वीरें जहां पर इस वक्त समीक्षा बैठकें जारी है। बहुजन समाज पार्टी के लिए विधानसभा इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव बिहार प्रदेश में हुआ, बहुजन समाज पार्टी के जरिए तीसरे नंबर पर जो है कहने के अपना पायदान दर्ज कराने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। बड़े पैमाने पर वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले, तकरीबन 47,000 के आसपास वोट पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को इसी विधानसभा से मिले हैं। इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है और इसके साथ साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर और बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर है। लगातार समीक्षा बैठकों का सिलसिला जो जारी है और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी सियासी मैदान में पिछली बारी थे, उनके जरिए इस बार ये पूरे का पूरा समीक्षा बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं स्टेज लगा हुआ है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम मुख्य रूप से उपस्थित है। इसके साथ साथ बिहार प्रदेश के जो केंद्र प्रभारी है अनिल कुमार जी, इनकी भी मौजूदगी है। तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है और इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी है और इतना ही नहीं तो बड़े बुजुर्ग भी बड़े पैमाने पर है। आप देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने तीसरा जो पायदान अपना दर्ज करने का काम पिछले विधानसभा में चुनाव में किया था, उस मुताबिक भीड़ जिस तरीके से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में है, अमूमन तौर पर ये भीड़ नहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है क्योंकि ये समीक्षा बैठक है। तमाम कार्यकर्ताओं को जो विधानसभा सेक्टर और बूथ से वो कहने के इस कार्यक्रम में शिरकत करे हुए हैं और कितने हद तक के संगठन का काम अब तक मजबूत हो पाया है, उसकी लगातार समीक्षा बैठक जारी है। हम आप सबों से निवेदन करने आए हैं कि अगर बाबा साहब ने हमें शूद्रों के जीवन से आजादी दी है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, तो अगर शूद्रों के जीवन से हमें बाबा साहब ने आजाद किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कंधे से कंधे मिलाकर चलो और बाबा साहब का वो अंगुली वाला इशारा समझकर उस पर कब्जा करो। और आज हम इस बात को लेकर एश्योर भी हैं कि इस बार बीएसपी कोई कमजोर पार्टी के रूप में नहीं आने वाली। बीएसपी 2025 में एक बड़ी ताकत बन करके बिहार की असेंबली में जाने वाली है और बीएसपी इसको सत्ता का महासंग्राम मानती है। आने वाला चुनाव ये बीएसपी के लिए साथ साथ पूरे बहुजन समाज के लिए ये सत्ता का महासंग्राम है। अगर आप सत्ता के महासंग्राम को जीतना चाहते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं की फौज को भी खड़ा करना पड़ेगा गांव-गांव और पंचायत लेवल, क्योंकि चुनाव तो वहीं पे होगा कि नहीं होगा। जब जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन वो मेरे पंचायत के कार्यकर्ता और मेरे बूथ के कार्यकर्ता जाबाज सिपाही बनकर के नीला झंडा हाथ निशान ले करके जय घोष के नारे के साथ में घर घर विधानसभा को जिताने का काम मेरे कार्यकर्ता ही करने वाले हैं। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है जिस तरह से आज जन सैलाब उमड़ा है, आज दिनारा के अंदर भी जन सैलाब उमड़ा था और करघर में भी ये जन सैलाब उमड़ा है। इस जन सैलाब को मुझे देख करके लग रहा है कि करघर से हाथी जीत करके पटना जाने वाला है, कोई रोक नहीं सकता।